Hey guys, what's up? So this is the biggest news from our end that कल APSCCC 2020 के results निकले हैं and the top 3 people who have secured their rank are from Bhadra IAS. So if you are also one among them and अगर आपके भी कोई friends they have cleared the paper and they have directly or indirectly got benefited from the lessons of Bhadra IAS that is there in the free YouTube channel, then you can write your names in the comment section below as well. So this is the biggest achievement from Bhadra IAS again, and a total of 74 students, जी हाँ दोस्तों, classroom students से selections around 74 बच्चों का ऑथेंटिक हुआ है, राइट? सो एनीवेज चलिए अब इस न्यूज़ को साइड में रखते हुए आज के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं. आज का डेट है 22 अक्टूबर एंड प्रीलिम्स फोकस्ड के करंट अफेयर्स के आज डिस्कशंस करेंगे. बट सिर्फ 22 अक्टूबर का ही नहीं, जो कल के पार्ट्स भी बच गए हैं उनको भी हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट पीडीएफ जो लिंक रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा. आप वहां से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं. चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं दोस्तों. द हिंदू का है, जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल दिया गया है. देखो दोस्तों, अभी तक आपको एक थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री पता रहना चाहिए दैट 2002 को जो है ना बीटी कॉटन को, जो कि ऑफ कोर्स एक जीएम क्रॉप है, उसको अप्रूव मिला था कल्टीवेशन के लिए, और कोई भी दूसरे जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल ऐसा नहीं मिला था. बट अभी जो है सून, ऐसा बोला जा रहा है सून the GM mustard might get approval for the commercial cultivation. मतलब commercial cultivation के लिए अभी तक genetically modified BT cotton जो है उसको अलाउ किया गया था, बट अभी ये जो है ना मस्टर्ड, ये दूसरा वाला क्रॉप होगा. सो कौन सा कमिटी इसको अप्रूव करती है या फिर रिजेक्ट करती है? उस कमिटी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जो क्या फंक्शन करती है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो इन्हीं का काम होता है दैट ये सारे अप्रूवल या फिर रिजेक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करती है. नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पॉजिटिव्स और उसके नेगेटिव्स की एस्पेक्ट अगर डिस्कस करें तो देखो, अगर ऑफ कोर्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. इसको यूज करने से पेस्टिसाइड्स की जो खर्चा है वो बच जाएगी, राइट? यही नहीं, एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट भी रिस्पेक्टिवली घट जाता है, क्योंकि हमें पता है दैट जेनेटिकली अगर इसके जीन को ही मॉडिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होता है कोई भी क्रॉप्स को मेंटेन करने के लिए, वो नहीं देना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स इंप्लॉयमेंट तो क्रिएशन होता ही है. बट सारे पिक्चर ग्लोइंग नहीं होते, उसकी कुछ बैक एंड में नेगेटिविटीज भी होती है. तो जैसे अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा हम लोगों ने, तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं. जी हाँ, ये क्रॉप के डाइवर्सिटी के ऊपर थ्रेट है. आप सोचिए ना, कितने सारे लोकल वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हमारे देश में उगता है. अगर ये कमर्शियल लेवल में अगर ये प्रोडक्टिविटी करने लग गया तो ये लोकल वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स की तो बैंड बच जाएगी, है ना? इनका तो यूजेजेस ही नहीं होगा, है ना? इंक्रीज टॉलरेंस फॉर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, है ना? ऑफ कोर्स सीड मार्केट जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा टू द हैंडफुल ऑफ कंपनीज, जो कि अब रिच कंपनीज है. अभी फार्मर्स के पास है, बट वहां से शिफ्ट हो जाएगा ना कैपिटलिस्ट क्लास के पास. इससे कहा जा रहा है दैट इन्वायरमेंट के ऊपर भी थ्रेट पहुंच सकता है, एंड इट मेड पोज थ्रेट टू क्रॉप डाइवर्सिटी एज वेल. वो तो मैंने डिस्कस किया ही. सारे लोकल वैरायटीज अगर आप छोड़ दोगे तो एक ही क्रॉप्स को इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो उससे डाइवर्सिटी तो नुकसान होगा ही. नेक्स्ट बहुत जो ज्यादा न्यूज में है ना, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022. नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने रिकमेंड किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड यूनियन इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को, तब देखो भाई, आपने जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल लाए हो ना 2022, इसको होल्ड में रखिए ना. क्यों उसको होल्ड में रखने की बात की जा रही है? देखो कुछ कंसर्न्स है इसमें, वो कंसर्न देखते हैं. पहला तो बोला जा रहा है दैट ये एसेंशियली एलिमिनेट करेगा द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ लोकल ट्राइब्स पीपल एंड फॉरेस्ट ड्यूलर्स. मतलब अभी क्या होता है ना दैट आप अगर जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो लोकल ट्राइबल पीपल है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उनको ज्यादा राइट होता है ना. आप कुछ भी अगर एक्सट्रीम चेंजेस अगर लाने वाले हो फॉरेस्ट में तो यू शुड कंसल्ट देम, राइट? बट अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 लाया जा रहा है ना, इसमें ये परमिशन वाला जो क्लॉज है उसको हटा दिया जाए. इससे क्या हम बोल सकते हैं दैट हाँ, ट्राइबल पीपल का जो लैंड राइट है अंडर द फॉरेस्ट राइट, उनको जो एक्ट मिला हुआ है, वो चीज कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो रहा है. एब्सोल्युटली भाई, बोला ही तो जा सकता है ना. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022, ये रूल इशू किया गया है बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री
कब? जून में, अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल डील करता है विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, और ये प्रेस्क्राइब क्या करता है? द प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा फॉर द फॉरेस्ट लैंड टू बी डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट्री यूज। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, फॉरेस्ट को हो ना, वहां पे आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो यू नो इस एक्ट के तहत, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके तहत सारे चीजें प्रेस्क्राइब किए गए हैं दैट ओके, अगर आप फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना चाहते हो नॉन फॉरेस्ट्री, मतलब किस टाइप के नॉन फॉरेस्ट्री यूजेजेस के लिए डाइवर्ट करना चाहते हो, वेदर इट बी रोड कंस्ट्रक्शन या फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन या फिर रेलवे लाइन, माइनिंग, किस एक्टिविटीज के लिए, तो सारे चीजें जो लिखी हुई रहती है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के अंडर ही मेंशन किया हुआ रहता है। नेक्स्ट, मिशन लाइफ न्यूज में है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के समक्ष लॉन्च किया मिशन लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यह है क्या? देखो, ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स अक्रॉस द वर्ल्ड को बोला जा रहा है, देखिए आप लोग ना कुछ ऐसा चीजें क्यों ना सोचिए जिससे ये जो हम लोग इन्वायरमेंट क्राइसिस जो फेस कर रहे हैं उससे हम लोग निजात पा सके। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं दैट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को जो बोला जा रहा है दैट नहीं नहीं आप लोग ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी ना करो, ऐसा भी ना हो ना, लोग डेवलपमेंट भी करे बट साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो क्राइसिस हमें मंडरा रहा है वो भी ना मंडरा है। सो इस पूरा जो मिशन है लाइफस्टाइल LIFE है ना, तो इसका सिग्निफिकेंस ही है दैट ये फाइट करेगा अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, और वो उस फाइट को हम लोग डेमोक्रेटिक बनाएंगे ना, डेमोक्रेटिक इन द सेंस दैट सिर्फ एक लेवल के लोग काम नहीं करेंगे, दैट इज सिर्फ सरकार ही नहीं इनिशिएटिव लेगी, बल्कि लोग, वी एज अ पीपल एज अ जनरल विल ऑल्सो कम ऑन एंड विल ऑल्सो फाइट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। नेक्स्ट, ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया की अगर बात करें तो इसका मेन एम है दैट वर्ल्ड को कैसे हेल्प किया जाए इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड अचीव किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके तहत एक P3 मॉडल की भी बात की जा रही है जिसको कहा जाता है प्रो प्लानेट पीपल, राइट। अब प्रो प्लानेट पीपल मतलब ही है दैट ऐसा लाइफस्टाइल जो क्या प्लानेट का हो, फॉर द प्लानेट, बाय द प्लानेट, ऑफ द प्लानेट, होता नहीं है डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वही चीज है लाइफस्टाइल, फॉर द प्लानेट, ऑफ द प्लानेट, बाय द प्लानेट, समझ रहे हो बात। सो इट विल इनकम्पास एवरी लाइफस्टाइल जो क्या रिलेटेड हो दैट कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ, जिससे नेचर को नेगेटिव नुकसान ना पहुंचे, और ये एक बेस्ड है ऑन द फिलॉसफी, ऑन अ संस्कृत फिलॉसफी जो क्या है प्रकृति रक्षति एंड रक्षिता। इसका मतलब क्या होता है दैट नेचर मतलब जो प्रोटेक्ट करता है नेचर को, हु प्रोटेक्ट्स नेचर, नेचर भी उनको प्रोटेक्ट करता है, नेचर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम। इसी लॉजिक पे यह जो पूरा थ्योरी है वह बेस्ड है, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरपोल ने लॉन्च किया पहला एवर मेटावर्स। अरे भाई मेटावर्स तो ठीक है, ये तो क्रिप्टो के रिलेटेड हम लोगों ने सुना था बहुत ज्यादा, इंटरपोल ने भी लॉन्च कर दिया इसको, भाई क्या है। देखो एक्चुअली क्या है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पार्टनर किया है इंटरपोल के साथ ऑन मेटावर्स। मेटावर्स होता क्या है? मेटावर्स एक ऐसा दुनिया है ना, जैसे देखो आप YouTube के लेक्चर्स देख रहे हो ना, ये क्या है, देख रहे हो नॉर्मल स्क्रीन में वीडियो चल रहा है, आप मेरे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो चीज आप सुन रहे हो, राइट। सो दैट इज नॉर्मल थिंग। बट मेटावर्स में क्या होगा ना, आप वो ग्लासेस लगाओगे आंख के अंदर, देखो इस टाइप के ग्लासेस कुछ होगा, कहां गया, एक होता नहीं आंख में जो ग्लासेस लगा दिया जाता है, ठीक है, उस ग्लासेस से आप एकदम अलग ही दुनिया में चले जाओगे। आपको ऐसा दिखेगा दैट मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये दुनिया ही जो अलग हो जाता है ना, दैट अलग दुनिया इज कॉल्ड मेटावर्स। अब इंटरपोल ने जब लॉन्च किया है ना, इसके थ्रू इंटरपोल के एक जो भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनको वर्चुअल टूर मिलेगा ऑफ जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर जो कि फ्रांस में है। इनफैक्ट इससे इंटरेक्ट किया जाएगा ऑफिसर्स के साथ, एकदम लाइव टाइप का इंटरेक्शन रहेगा, है ना। एंड ट्रेनिंग कोर्सेज ली जाएंगी इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड अदर पुलिसिंग स्किल्स। सिक्योर किया जाएगा दिस होल थिंग इन क्लाउड, जिससे कुछ डेटा वेटा चोरी वोरी ना हो जाए, ये वो एक्स्ट्रा। मेटावर्स की अगर बात करें, ये एक्सटेंशन है हमारे रियल वर्ल्ड का, वो मैंने पहले ही बताया था। ये एक इमर्सिव मल्टी यूजर एक्सपीरियंस है जिसमें होता नहीं है आंख में इस टाइप के बड़े बड़े हेडसेट जो लगा, पहले जो गेम खेलते थे ना जिससे, उस टाइप के हेडसेट्स लगाकर आराम से आप कोई दुनिया ही दुनिया में चले जाओगे। मतलब आप
घर में बैठकर आपके जो दोस्त लंदन में बैठा हुआ है ना, उसके साथ भी आप पार्टी कर सकते हो, और पार्टी भी कहां पर, आगरा में बैठकर कर सकते हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठकर कर सकते हो। ऐसा मेटावर्स होने वाला भाई, समझ लो। इससे एक्सेस किया जाएगा वर्चुअल वर्ल्ड को, एंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस इज व्हाट, दिस इज augmented reality और virtual reality. These are very much important. काशी तमिलनाडु बॉन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिससे स्ट्रेंथन किया जाएगा काशी, जो कि वाराणसी का ओल्ड नाम है, और तमिलनाडु, इन दोनों के सिविलाइजेशनल लिंक को एज अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। काशी, इट इज एन ओल्ड नेम ऑफ वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है, राइट, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ होली गंगा, and Varanasi is regarded as among the holiest of the Hindu cities, undoubtedly, इसलिए वहां पर आप देख लीजिएगा बहुत ज्यादा टूरिज्म एक्टिविटीज भी होती है। इसके थ्रू एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाता है, जो क्या लॉन्च किया गया था बाय पीएम इन द ईयर 2015 ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर फोर नेशन, ऑफ आवर होल नेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि एक रीजन को दूसरे रीजन से कनेक्ट कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्ड को शेयर किया जा रहा है ना। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट इससे एक इन्वायरमेंट शेयर किया जा रहा है जो क्या प्रमोट कर रहा है लर्निंग बिटवीन द स्टेट, दैट एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कैसे मिल बांट कर बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करे एंड एक्सपीरियंसेस को शेयर करे, जिससे दोनों के लोग प्रॉस्पर हो, दोनों एज अ होल आगे बढ़े, उन्नत करे, राइट। नेक्स्ट, लोक अदालत। बोला जा रहा है ओवर 450 prisoners have walked free in छत्तीसगढ़ आफ्टर लोक अदालत were set up in jail across the state। जी हाँ, लोक अदालत को जेल में सेटअप किया गया था। और ये है क्या बेसिकली, देखो ये कुछ नहीं, लोगों का कोर्ट ही तो है, लोक अदालत नाम ही तो है यार, लोक अदालत, और ये बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स में। मतलब यह एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब लोक अदालत अगर वर्डिक्ट दे रहा है मतलब आपको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तो जाने की जरूरत नहीं है ना। तो वही तो बोला है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है जो कि एक इनफॉर्मल, चीप और एक्सपीडिशियस, जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करता है लोगों को। द फर्स्ट लोक अदालत कैंप जो है ना दुनिया, मतलब देश में हमारे 1982 में गुजरात में लॉन्च किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसके पास अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। तो अभी जो बोला गया दैट ये जेल के प्रिजनर्स को वॉक फ्री कर दिया गया, तो क्या हम बोल सकते हैं आने वाले समय में इससे जेल में जो कंजेशंस है वो घट रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है यार, वो तो दिख ही रहा है। तमिलनाडु ने कुछ एक मिशन लॉन्च किया जिससे क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स को बचाया जा सके। नाउ सेंटर का प्लान है, आपको पता होना चाहिए 2020 से 25 के अंडर, दैट इज नेशनल कंजर्वेशन प्लान फॉर वल्चर्स, जिसके अंडर में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है एक स्टेट लेवल कमेटी, जो क्या सेटअप किया गया है एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। वल्चर्स की अगर बात करें तो देखो उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि ड्रग डाइक्लोफिनेक, अब देखो क्या होता है ना, एक डाइक्लोफिनेक ड्रग होता है, इसको कैटल्स को दिया जाता है जिससे कैटल के शरीर पे दर्द ना हो, बट कैटल जब मर जाता है ना तो उनके शरीर पे ये डाइक्लोफिनेक ड्रग रह ही जाता है। और उसके बाद जब ये जो स्कैवेंजर्स जो आते हैं ना, दैट इज आपका जाकर वल्चर्स, ये तो नेचुरल स्कैवेंजर्स ही तो है, तो ये क्या करेंगे आपके बॉडी में आके आपके बॉडी के वो सब भीतर चीजों को खाएंगे, ठीक है। सो अनडाउटेडली ये जब खाएंगे तो ये डाइक्लोफिनेक उनके शरीर में घुसेगा, उनके शरीर में घुसेगा तो उनके लिए तो ये जहर है भाई, है ना। सो इसीलिए बोला गया वल्चर आर फाउंड इन इंडिया, एंड इन इंडिया 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स आर फाउंड, आउट ऑफ विच 4 आर अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN, ठीक है, जिसमें ओरिएंटल वाइट बैंक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर, ये 4 स्पीशीज है विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन इंडिया, ठीक है। बाकी जो है इजिप्शियन वल्चर ये है इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। इंडियन ग्रिफन वल्चर लीस्ट कंसर्न है, हिमालयन नियर थ्रेटन है ना, सिनरस वल्चर दैट इज नियर थ्रेटन, एंड बियर्डेड वल्चर या फिर लैमेग्रे जिसको बोला जाता है वो भी नियर थ्रेटन ही है। नेक्स्ट, वाइजर, रिसर्चर्स को अवार्ड किया गया है अंडर वाइजर। वाइजर स्टैंड्स फॉर वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था अंडर इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के अंडर। इसका मेन एम यही था दैट एक एम इसका मेन एम यही था टू बिल्ड साइंटिफिक कैपेसिटी और सपोर्ट करना वुमेन रिसर्चर्स को इन इंडिया एंड जर्मनी, जिससे वुमेन रिसर्चर्स भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में
आगे आ सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स में आगे बढ़ सके, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सेक्टर में आगे बढ़ सके. इनफैक्ट द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल एरियाज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, याद रखिएगा. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क न्यूज में है. क्यों? क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है एक ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पब्लिक कंसल्टेशन के लिए. यह एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जिसके तहत लोगों को स्किल अप किया जाता है, रीस्किल किया जाता है, अप स्किल किया जाता है रिगार्डिंग एजुकेशनल स्किलिंग इंस्टीट्यूशन वर्कफोर्स. इनफैक्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है इसको प्रपोज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एम ही इसका यह है दैट इंटायर एजुकेशन सिस्टम, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी को एक ही एकेडमिक क्रेडिट रिजीम के अंदर लाया जाए, जिससे कल को आपने जैसे स्कूलिंग किया तो आपको एक पर्टिकुलर क्रेडिट मिला, एक्स क्रेडिट. आपने अगर कॉलेज नहीं करके वोकेशनल ट्रेनिंग किया ना तो भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रेडिट मिलेगा, से फॉर वाई क्रेडिट. ठीक है, तो आप वाई क्रेडिट इस कॉलेज से भी ले सकते हो, इस वोकेशनल ट्रेनिंग से भी ले सकते हो. ठीक है, तो वही चीज है, इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है. सो यस, देयर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ जनरल एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन, है ना, जिसके तहत जो हार्ड सेपरेशन है बिटवीन जनरल एजुकेशन, अरे भाई ये तो कॉलेज में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, वो चीजें ना हो. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इनेबल करता है मोबिलिटी बिटवीन टू, दैट इज बिटवीन जनरल से वोकेशनल या फिर वोकेशनल से जनरल, है ना, क्योंकि इसमें तो कोई और डिफरेंशिएशन रहेगा ही नहीं ना फ्यूचर में. मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वेरियस रीजन्स में. हाईलाइट इसका अगर देखें तो इसका हाईलाइट क्या है, इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा. मतलब ये मिशन के तहत एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको सेटअप किया जाएगा, नए क्लासरूम, स्मार्ट रूम, कंप्यूटर लैब्स, ओवरऑल अपग्रेड किया जाएगा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को. यही नहीं, 50,000 नए क्लासरूम को सेटअप किया जाएगा, मोर देन 1 लाख स्मार्ट क्लासरूम को बनाया जाएगा, और 5G इंटरनेट का सर्विसेज हर एक स्कूल में रहेगा, जिससे इंटरनेट के थ्रू बेस्ट कंटेंट, बेस्ट पेडागॉगी और बेस्ट टीचर्स को अवेलेबल कराया जाए, जिससे सिर्फ शहरों के या फिर वेल ऑफ सोसाइटी के लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज में रहता हुआ एक गांव का बच्चा भी पढ़ सके, उसको भी वही क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, जैसा कि हम आप सबको भद्रा आईएएस के यूट्यूब चैनल से इस टाइप के एजुकेशन पहुंचा रहे हैं. चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं. नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिव्यू किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. कहां पे? गुजरात के लोथल में. कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. नाउ ये है क्या ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स? भाई देखो, इस प्रोजेक्ट को बिगिन किया गया था मार्च 2022 में, और इसका मेन एम यही था ना दैट जो हमारे हेरिटेज साइट है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे लोथल की बात की जा रही है, ठीक है, तो लोथल में हमें पता था डॉकयार्ड था, ठीक है. अब देखो लोथल को सबको जाना तो मुश्किल है ना, तो लोथल का एक मिनी क्रिएशन किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा हड़प्पन आर्किटेक्चर, हड़प्पन लाइफस्टाइल को. क्योंकि आप अगर लोथल में जा रहे हो तो यहां ये रीजन डिग्रेड हो जाएगा, राइट. सो लेट्स नॉट डिग्रेड दैट, है ना. आप उसी टाइप का एक मिनिएचर जहां पे क्रिएट किया गया है एक लोथल का मिनी क्रिएशन, वहां पे जाओ, वहां पे आपको सब कुछ चीजें प्रॉपर्ली विजुअलाइजेशन की जाएगी, ठीक है. तो कैसे विजुअलाइजेशन किया जाएगा? यही सब तो टेक्निक था. ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, वो है क्या? मैं जो पहले बात कर रहा था ना, आपको इस टाइप का चश्मा लगाया जाता है. देखो यहाँ पे तो खैर साइंटिफिक वाला एस्पेक्ट दिया हुआ है, बट इसी टाइप का आपको एक रिक्रिएशन मिलेगा. मतलब आपको एक रीजन में ले जाया जाएगा और इसी टाइप का चश्मा रहेगा, एकदम काइंड ऑफ मेटावर्स ही है वो भी, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. अब एमसीक्यूज देख लेते हो दोस्तों. एक एमसीक्यू पूछा गया था पिछले क्लास में, जहां पे हम लोगों ने पूछा था दैट इनमें से और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप किया था रिसेंटली ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स को. तो द आंसर वाज UIDAI. यस, एब्सोल्युटली, आप लोग सभी लोगों ने सही आंसर दिया. आज का आंसर सभी लोग दीजिएगा नीचे. आज थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं. विच अमंग द फॉलोइंग वल्चर्स इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड? इजिप्शियन वल्चर, इंडियन ग्रिफिन वल्चर, हिमालयन वल्चर या फिर लॉन्ग बिल्ड vulture? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर डिस्कशन.